हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक अपना एसएससी मेंस का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एज सिमेट्री चल रहा है। एक टर्म आप देख रहे हो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब में यही फॉर्म चल रही है। तो ये क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, ये हमारा ए की जगह पी और ये हमारा पूरा बी की जगह है। तो एक बार ऐड करेंगे तो ये होगा पी प्लस क्यू, और आर ऑलरेडी माइनस का, तो ऐड करने पे माइनस का ही रहेगा। फिर a माइनस बी करेंगे तो ये होगा p माइनस क्यू, और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आर। ठीक है, अपॉन नीचे भी देखिए ये पूरा a होगा तो ये b है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ऐड होगा तो ये हो जाएगा p प्लस आर प्लस क्यू, इंटू माइनस करेंगे तो p प्लस आर माइनस क्यू, ये वाली टर्म होगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टर्म कैंसिल हो जाएगी। प्लस ऐसे यहाँ पे, तो एक बार ऊपर ऐड करेंगे a प्लस बी, यानी q प्लस पी माइनस आर, और एक बार माइनस कर देंगे तो q माइनस पी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक बार ऐड करोगे तो p प्लस क्यू प्लस आर, ये वाला है। माइनस करेंगे तो p प्लस क्यू माइनस आर, तो ये वाली टर्म हमारी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। थर्ड में देखें तो ऐड करेंगे तो r प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू, अपॉन यहाँ पे देखिए ऐड कर देंगे तो q प्लस आर प्लस पी, और माइनस करेंगे तो q प्लस आर माइनस पी। तो ये वाली टर्म हमारी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। नीचे देखिए सभी में क्या बचा है, p प्लस क्यू प्लस आर, ये तो नीचे सभी में बचा है। यहाँ पे हमारे पास बचा p प्लस क्यू माइनस आर, प्लस यहाँ बचा है q माइनस पी प्लस आर, प्लस यहाँ बचा है r प्लस पी माइनस। तो यहाँ पे देखिए p से हमारा एक टर्म p कैंसिल हो जाएगा, r से हमारा एक टर्म r कैंसिल हो जाएगा, और q से हमारा एक टर्म q कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा है, p प्लस क्यू प्लस आर, और नीचे भी वही है, तो ये आपस में कैंसिल। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आप देखिए ये सिमेट्री यहाँ पे चल रही है। जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर आ गया, फिर क्यू स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर, इसमें से पी आ गया तो बाकी दो का माइनस करके स्क्वायर आ रहा है। तो आप इसको इक्वल लेके भी कर सकते हो, और आप इसको वैल्यू मान के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, तीनों को हमने क्या मान लिया, इक्वल मान लिया। तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म है पी स्क्वायर, जब इक्वल होगा तो इसकी जगह क्यू और ये आर, तो आर दोनों बराबर हैं तो माइनस करेंगे तो ये तो टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, ये पी स्क्वायर होगा, तीनों बराबर है तो इसको भी पी स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको भी पी स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे देखिए पी प्लस पी होगा तो टू पी स्क्वायर हो जाएगा, टू पी का होल स्क्वायर तो फोर पी स्क्वायर, और माइनस ये पी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा थ्री पी स्क्वायर। यहाँ भी देखिए पी प्लस पी, टू पी और स्क्वायर करेंगे फोर पी स्क्वायर, और माइनस पी स्क्वायर यानी यहाँ पे थ्री पी स्क्वायर। तो नीचे तीनों में थ्री पी स्क्वायर आएगा, वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। और ऊपर देखिए पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये भी थ्री पी स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी आप इसको इस टाइप से सोच सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो ये हम घातांक और कर्ण सर्च इंडिसेज में पढ़ चुके हैं अपन, कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होगी, और बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस होती है। ठीक है, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और उनको अलग करना भी हमने वहां पे सीखा था। तो यहाँ पे देखिए पावर ऐड हो रही है, इसका क्या मतलब है कि ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई में था। तो ये होगा फोर की पावर ए इंटू फोर की पावर फोर, ये इंटू का साइन है, माइनस फाइव इंटू फोर की पावर ए इंटू फोर का स्क्वायर, अपॉन 15 इंटू फोर की पावर ए माइनस टू का स्क्वायर यानी फोर, और इंटू फोर की पावर ए। देखिए फोर की पावर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी में। तो ऊपर भी फोर की पावर एक कॉमन आएगा, नीचे भी, तो ये आपस में हमारा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। फोर की पावर फोर 256 होता है, माइनस ये हो गया 16, और इंटू फाइव ये हो गया 80, अपॉन 15 माइनस फोर। तो यहाँ पे देखिए 56, तो ये अपन माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचे, 24। तो 200 में से 24 माइनस करोगे तो होगा 176, अपॉन 15 में से 4 गए अपने पास 11। तो ये हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60।
अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है इन जनवरी 2002 कृति पेड एन ईएमआई विच वाज 22% ऑफ हर मंथली सैलरी। यानी उसकी जो मंथली सैलरी है या इनकम है उसका 22% तो वो इंस्टॉलमेंट चुकाने में जा रहा है उसका। ठीक है। बचा हुआ जो रिमेनिंग जो सैलरी बचेगी उसको वो कह रही है कि ग्रोसरी परचेज कर रही है और क्लॉथ 7 और 5 के रेशियो में रिमेनिंग को वो एक्सपेंड यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है, उसका खर्च कर रही है, स्पेंड कर रही है। तो कह रहा है उसने 18,200 रुपये जो है वो कपड़ों की शॉपिंग पे खर्च किए। कितने? देखिए 18,200। यहाँ पे अपन देखें कपड़ों की जो खरीदारी थी वो रेशियो में कितनी थी? 5। तो ये हमें 5 की वैल्यू दी है। और इंटू 7 + 5 12, 12 से इंटू करेंगे तो ये वो इनकम आ जाएगी जो ईएमआई पेड करने के बाद उसकी रिमेनिंग बची थी। ठीक है। कह रहा है फरवरी 2022 में उसका जो सैलरी वो 16% इंक्रीज हुआ। तो उसकी सैलरी क्या है ये पूछिए। तो पहले हमें जनवरी की सैलरी निकालनी है। तो ये जो भी इनकम आएगी ये ईएमआई के बाद वाली है। तो जैसे 100 मान लीजिए इनकम है उसमें से 22 वो ईएमआई देगी तो बचा हुआ उसके पास कितना होगा? 78%। तो ये हमारे पास आया 78% की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारे पास आ जाएगी जनवरी की सैलरी। ठीक है। सॉरी, जनवरी की सैलरी। फरवरी की पूछिए तो ये जो भी सैलरी आई इसका वो 16% इंक्रीज हुआ तो 16 निकाल के प्लस करें। ये हम डायरेक्ट 116% निकाल लें। ठीक है। ये हमारे पास पूरी 100 की वैल्यू और हमें 116 का मान निकाल। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 से तो 100 देखिए यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 5 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, 15, फिर 6 टाइम और फिर 4 और ये 0। इसके बाद ये 2 से हो जाएगा हमारा 6 और ये 2 से हो जाएगा हमारा 39। फिर ये 3 से 2 टाइम हो जाएगा और 3 से हो जाएगा 13 टाइम। अब 13 से देखिए ये तो हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 13 से होगा 2 टाइम 26, बचे 10 और ये 4 तो 104 यानी 8 टाइम और ये 0। तो सब सिंप्लीफाई हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 2 56 इंटू 116। तो यहाँ पे देखिए पहला डिजिट हमारा यूनिट डिजिट 0 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 36 तो सेकंड डिजिट आएगा 6 जो एक ही ऑप्शन में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 10 to अल्फा का हमें वैल्यू दी। ये फॉर्मूला भी आपको पता है। कह रहा है इस आइडेंटिटी को यूज करके 10 15 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए 10 15 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 45 -30 डिग्री। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 यही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10a - b का फॉर्मूला है। ये होता है 10a - 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। माइनस वाले में नीचे अपोजिट आएगा और प्लस वाले में अपोजिट। ठीक है। 10 45 1 होता है तो ये तो 1 माइनस 10 30 1/√3 होता है तो ये √3 अपॉन 1 प्लस ये तो 1 हो गया और ये हो गया 1/√3। देखिए ऊपर नीचे एलसीएम √3 आएगा जो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये इधर इंटू होगा तो √3 -1 और इधर होगा √3 +1। अब देखिए हम इसका क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे। तो अपोजिट साइन से -1 से नीचे वाले के अपोजिट साइन से अपन इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो a - b इंटू a - b इसका होल स्क्वायर बनेगा। नीचे a + b इंटू a - b यानी a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1। तो 3 में से 1 गया नीचे बचेगा 2 और ऊपर इसका स्क्वायर। तो √3 का 3 और 1 का 1 यानी 3 और 1 4। तो ये होगा 4 - 2√3 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2 - √3 और √3 की वैल्यू आपको दे रखी है, अदरवाइज आपको ये याद भी होनी चाहिए। तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। 1 में से 0.732 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 268। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए कोसेक प्लस कोट एम है। ये हमें पूछा है। देखिए ये आपको पता है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एम है। तो इसका अपोजिट जो होगा कोसेक थीटा माइनस कोट वो उल्टा हो जाता है। ठीक है। आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a² - b² एक आगे जाके अपोजिट। यहां से जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये वाली टर्म कैंसिल होगी। इधर कोसेक प्लस कोसेक यानी 2 कोसेक थीटा हो जाएगा।
इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस वन अपॉन एम। एम एलसीएम लेंगे तो ये होगा एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम, और ये टू इधर आ जाएगा नीचे, तो ये लिख सकते हैं हम किसको, कोसेक थीटा क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम। ठीक है, यहाँ पूछा एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, तो अब चाहिए हमें माइनस वाला। तो इस बार हम क्या करेंगे, ये जो आइडेंटिटी है अभी ऐड किया था, अभी इसको माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये टर्म कैंसिल होगी, कोट प्लस कोट टू कोट थीटा, और ये होगा एम माइनस वन अपॉन एम। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोट थीटा। बस वैल्यू पुट करनी है हमें इनकी, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, टू एम कोट थीटा अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, टू एम कॉसेक थीटा। टू एम से टू एम हमारा कैंसिल, कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, और कोसेक होता है वन अपॉन साइन, तो साइन भी कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, कॉस। अगला देखिए, कह रहा है एक है वो सर्टेन वर्क को बी और सी टोटल जो टाइम ले रहे हैं उनसे 1.5 डेज क्या ले रहा है, टाइम्स ज्यादा ले रहा है इतना, इन दोनों को एक दिन लगेगा तो इसको लगेगा 1.5। ए और बी कह रहे हैं उस टास्क को 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और सी अलोन उसको 120 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो बी का हमें पूछा है। देखिए ए प्लस बी जो है ये इसको कर रहे हैं 30 डेज में, और सी कर रहा है 120 डेज में। टोटल वर्क जो होगा वो इनका एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम हमारा आ गया 120, तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। ए और बी एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, तो 30 का भाग देंगे 120 में, तो ये करेंगे 4 यूनिट, और सी एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। तीनों मिलके टोटल कितना करेंगे, 4 + 1 5 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि बी और सी जितना टाइम लेते हैं, जैसे ये एक दिन लेंगे, तो ए है वो इनसे 1.5 गुना टाइम लेगा, यानी 1.5 डेज लेगा। ये हमारे पास है टाइम का रेशियो। यहाँ पे ही हमारे पास वन डे का वर्क एफिशिएंसी होती है, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, उल्टा हो जाएगी, 1 और 1.5। ठीक है, ए की 1 है और बी प्लस सी की 1.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगा, 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 इधर आएगा, तो ए की एफिशिएंसी 2 होगी, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। बस ये आपने कर लिया, क्वेश्चन खत्म है। देखिए यहाँ पे देखिए टोटल एफिशिएंसी तीनों की कितनी है, 5, और यहाँ भी कितनी है, 5, इक्वल आ रही है। सी की कितनी है, 1, सी की यहाँ 1 होगी और इन दोनों की 3 है, तो बी की कितनी बची, 2। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो कि बी की एफिशिएंसी 2 है और ए की भी 2 है, तो 2 + 2 4 ही आ रहा है, क्या आ गया, सबकी एफिशिएंसी आ गई। पूछा बी का, तो टोटल वर्क 120 यूनिट करना है, और बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 120 करने में कितना टाइम लगेगा, 60 डेज। अगला देखिए, यहाँ पे चार टाइप के अपने को डिस्काउंट दिए गए हैं, कह रहे कि विच डिस्काउंट स्कीम ऑफर द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ ए कस्टमर, कस्टमर को, ग्राहक को कौन सा फायदा हो जिसमें सबसे ज्यादा छूट होगी। तो पहला तो सिंगल डिस्काउंट है 30%। यहाँ पे कह रहे हैं 15% के तो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो ये जब सोल्व करेंगे ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, तो 15 + 15 30, उसमें से कुछ ना कुछ घटेगा, तो 30 से तो कम ही आएगा, तो यहाँ तो बेनिफिट नहीं है अपने को। कह रहा है कि दो खरीदे और एक फ्री मिले, तो फ्री कितनी मिल रही है, एक, और टोटल कितने पे, दो और एक, 3 पे, तो 1/3, ये होता है 33 एंड 1/3%। यहाँ पे पहले वाले से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। लास्ट में कह रहा है 5 खरीदे 3 फ्री मिले, तो 3 फ्री मिल रही हैं, और टोटल कितनी परचेज करनी पड़ेगी, 5 और 3 8। 1/, जो 8 होता है ये होता है 12.5%, और यहाँ पे है 3/8, तो 3 से इंटू कर देंगे, तो ये होता है 37.5%। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट ये वाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो ट्राइंगल है ए बी सी डी ई एफ, दोनों कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है तो उनके एंगल भी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी, सब कुछ बराबर होगा। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को पूछा है, कह रहा है ए सी और डी एफ का जो रेशियो होगा, ए से सी ये है और डी से एफ इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो दोनों इक्वल होंगी, तो रेशियो 2:1 का हो ही नहीं सकता, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा, दोनों की आपस की ए बी है डीई के बराबर होगी, और बीसी जो है वो ई एफ के बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी, कोण भी सब बराबर होंगे, बाकी सब ठीक है, पहला गलत है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 200 मीटर की एक लीनियर रेस है, 200 मीटर की, ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है,
ए कहता है बी को कि भाई तू 25 मीटर अपने आगे खड़ा हो जा, फिर भी देखना मैं तेरे साथ साथ फिनिशिंग पॉइंट पे लास्ट में पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा ए से, और ये एंड पॉइंट है तो यहाँ तक कंप्लीट ए दौड़ेगा 200 मीटर, और इसको 25 मीटर आगे खड़ा कर दिया कि भाई तेरे को 175 मीटर, ये वाली जो डिस्टेंस है बी यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इसको 175 मीटर दौड़ना है, और ए को कंप्लीट कितना दौड़ना है, 200 मीटर दौड़ना है। ठीक है, ये कह रहा है। आगे देखिए, कह रहा है ए जो है वो 10 सेकंड से जीत जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि बी ने तो यहां से रेस स्टार्ट की और ए ने यहाँ पे की सेम टाइम पे, लेकिन ए जब यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचा तब बी यहाँ पे नहीं पहुंचा, बी को यहाँ तक और पहुंचने में 10 सेकंड लगे, तो इसलिए ये 10 सेकंड से जीत गया। ठीक है, यानी 10 सेकंड बाद बी वहां पे पहुंचा। अब देखिए, कह रहा है ए बी को यदि 45 मीटर का स्टार्ट देता, ये अपनी वही 200 मीटर की रेस है, ए यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा और बी को इस बार और आगे खड़ा कर दिया, यानी कितने आगे, 45 मीटर आगे खड़ा कर दिया कि चल तू और आगे हो जा, तब भी देखना मैं तेरे साथ ही पहुंचता हूं। तो कह रहा है कि जो दौड़ है वो डेट हिट यानी एक साथ समाप्त होती है, कि ए जब यहाँ स्टार्ट करके एंड पॉइंट पे पहुंचता है, उसी टाइम बी इस पॉइंट से स्टार्ट करके और यहाँ पे एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है, एक साथ दोनों पहुंचते हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट कितने का था, 25 मीटर का। अब पहले तो 25 मीटर का था, अब इसने 20 मीटर इसको और आगे खड़ा कर दिया, 20 मीटर और आगे खड़ा करते ही इसके साथ पहुंच गया। इसका क्या मतलब हुआ, पहले इसको 10 सेकंड जो ज्यादा लग रहे थे, वो क्यों लग रहे थे, इस 20 सेकंड के कारण। मतलब बी जो है वो ये 20 मीटर जो डिस्टेंस है वो 10 सेकंड में कवर करता है, तो बी की यहाँ से स्पीड हमारे पास आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए, यहां से जब बी दौड़ना स्टार्ट किया और एंड लाइन पे पहुंचा, उसी टाइम ए ने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड लाइन तक कवर किया, दोनों का ये वाला टाइम सेम है। अब ए इतने देर में 200 मीटर दौड़ रहा है और बी कितना दौड़ रहा है, 45 मीटर कम 200 से, तो इसकी अपने पास आ गई 155 मीटर, यानी बी को ये कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उतना ही ए का समय है 200 मीटर दौड़ने का। तो बी की हमारे पास स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 77.5 सेकेंड। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, ए कोट थीटा इक्वल टू बी है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कोट थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। कोट क्या होता है, कोट हमारा होता है कॉस अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, गिवन चीज है। कह रहा है बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन बी कोस प्लस ए साइन। देखिए, कभी भी इस टाइप का आ जाए आपको कोट या टेन के इक्वल में देगा तो साइन और कॉस में चेंज किया। यहाँ पे देखिए, इनके जो कॉफिशिएंट है उनके साइन, पावर जो डिग्री जो है वो सेम हो, जैसे कोस है, यहाँ पे देखिए कोस की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे कितनी है, 1, साइन की यहाँ कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है, 1। यदि इनकी डिग्री सेम हो, पहली बात तो क्या होनी चाहिए, इनकी डिग्री सेम हो, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कोस की जगह हम क्या रख सकते हैं, बी, और साइन की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बी रखेंगे कोस की जगह, तो ये हो जाएगा बी इंटू बी, बी स्क्वायर। यहाँ पे ए रखेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे हम, हमारे पास कोट थीटा बी अपॉन ए है, और कोट हमारा जो होता है वो होता है आधार बटे लंब, तो अब यहाँ से हम कर्ण निकालें तो कर्ण हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ भी कर्ण आएगा नीचे, यहाँ भी कर्ण नीचे, यहाँ भी, तो वो सभी में क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो आएगा हमारे पास b इंटू कॉस थीटा, तो कोस जो होगा वो हमारा क्या होगा, आधार यानी b अपॉन कर्ण, ये तो आएगा, माइनस ऐसे साइन की वैल्यू रखनी, ऐसे नीचे रखनी, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, खाली हमारे पास ये बचेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते, डिग्री इनकी क्या होनी चाहिए हमारे पास, सेम होनी चाहिए। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो अपने गुड्स पे कॉस्ट प्राइस से x% अधिक क्या करता है, मार्क करता है, और मार्क प्राइस पे 12% के डिस्काउंट देता है। देखिए 12% हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, ये 4 से 3 टाइम, और ये 4 से हमारा 25।
डिस्काउंट किस पे? मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस यदि हमारे पास 25 है, तो इस पे 3 रुपीज का डिस्काउंट देगा, तो सेल कितने में करेगा? तो ये हो जाएगा 20। कह रहा है उसका जो प्रॉफिट है वो 10%, 10% यानी 1/10। और प्रॉफिट किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। और एक का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस यदि हमारे पास 10 है और एक का प्रॉफिट, तो सेल कितने में करेगा? 11 में करेगा। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस 2 बार आई है, तो यहाँ पे सेम करनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 22, यहाँ भी 22। तो मार्केट प्राइस यदि 25 है, तो सेलिंग प्राइस 22 होगी और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 20 होगी। ठीक है, तीनों चीज आ गई। हमें पूछा एक्स परसेंट, तो एक्स क्या था? एक्स था कॉस्ट प्राइस से जितना अधिक मार्क कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 20 है और मार्क कितना ज्यादा कर रहा है? 25, यानी 5 ज्यादा कर रहा है। किससे? 20 से। और इंटू 100। तो ये हमारे पास एक्स परसेंट की वैल्यू आ गई कितनी? 25%। तो एक्स का मान कितना आ गया? 25 आ गया। कह रहा है प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस, तो प्रॉफिट देखिए सेलिंग और कॉस्ट का जो डिफरेंस है कितने का? 2 का, तो 2 का लाभ हो रहा है। और प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट पे। तो 2/20 और इंटू 100। ये कितना आ गया? 10। तो 25 और 10 में कितने का डिफरेंस है? 15 का। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि सेंटर ओ वाला एक सर्कल है, जिसका सेंटर क्या है हमारे पास? ओ। पी क्यू आर पॉइंट क्यू पे एक टेंजेंट है। जैसे इस टाइप से मान लीजिए अपने पास एक टेंजेंट है, यहाँ पे क्यू पे इसको क्या कर रही है? टच। पी क्यू आर। ठीक है। ए बी इसकी एक जीवा है, कोड है। ए बी इसकी क्या है? कोड है। ये इसकी हमारे पास एक ए बी कोड है। आगे कह रहा है जो टेंजेंट के पैरेलल है, यानी ये लाइन पी आर और ए बी दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। पी आर और ए बी दोनों पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है। कह रहा है एंगल बी क्यू आर, तो बी और क्यू को मिला दें, और ये वाला जो एंगल होगा बी क्यू आर, ये 70 डिग्री है। तो देखिए दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट एंगल होगा ये 70, तो ये भी हमारे पास कितना होगा? 70 होगा। ठीक है। हमें कह रहा है ए क्यू बी का मान क्या होगा? ए क्यू बी, तो ए से क्यू को मिला देते हैं। ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि ये एक टेंजेंट है और ये कोड है, इनके बीच के जो एंगल होगा, सेम एंगल उसी जीवा द्वारा शेष परिधि पे, रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल। तो ये कोड है बी क्यू, और इसी के द्वारा देखिए कहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है? ए पे। तो ये एंगल भी कितना होगा? 70। अब ए बी क्यू एक ट्राइंगल है, ये 70 70 140, तो ये एंगल कितना बचा? 40। ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, एबीसीडी कह रहे हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। बीसी और डीसी को बढ़ाने पे ई पे मिल रही है, और बीसी और एडी को प्रोड्यूस करने पे एफ पे मीट होती है। तो ये अपने पास जैसे एक सर्कल है, और क्वाड्रिलेटर की बात करें साइक्लिक, इस टाइप से। ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। देखिए अब इनके साइड को अपन आगे बढ़ा दें, ए बी को और डीसी को। ए बी और डीसी मिल रहे कहाँ पे? ई पे। और एडी और ये जो बीसी मिल रही है, ये मिल रहे कहाँ पे? एफ पे। हमें कह रहा है कि बी एफ ए, ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री है। ए ई डी, ये वाला जो एंगल है ई पे, ये हमारा 30 डिग्री है। तो कह रहा है एंगल जो होगा ए बी सी, ये वाला जो एंगल होगा, इसका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक साइड को अपन आगे एक्सटेंड करते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य कोण होगा, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है। जैसे ये जो एंगल होगा, मान लीजिए थीटा है हमारे पास, तो ये साइड हमने आगे प्रोड्यूस किया है, तो ये जो बाह्य कोण होगा ये भी हमारे पास कितना होता है? थीटा होता है। ये चीज हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये थीटा, ये 60 है, तो दोनों का सम हो गया 60 प्लस थीटा। तो ये जो एंगल हमारे पास होगा, ये होगा 180 माइनस इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 120 माइनस थीटा। ये एंगल और ये एंगल आमने सामने के आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तो ये हो गया 120 माइनस थीटा। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? 180 माइनस थीटा। इन तीनों को यदि अपन जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि बी सी ई एक ट्राइंगल है, तो तीनों का सम 180 आएगा। बस इनको सम करना है। तो 180 माइनस थीटा प्लस
120 माइनस थीटा और प्लस 30, इन सभी का सम कितना आएगा 180। तो 180 से 180 हमारा कैंसिल, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस के, इक्वल टू 120 प्लस 30 150। तो थीटा के यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है कि हमारे पास एक कोन है, सर्किल लंबवर्तीय शंकु है, राइट सर्कुलर कोन है। इसकी रेडियस और हाइट का जो रेशियो वो 5:12 है। देखिए, इस टाइप से यदि हमारे पास एक कोन है, इसकी रेडियस यदि 5 है, हाइट इसकी 12 है, तो इसकी जो स्लंट हाइट होगी या कोर होगी ये एल, तो ये कितनी हो जाएगी 13, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। तो कह रहा है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 816.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखिए, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, आर ये यदि अपने पास 5 के है, तो एल कितनी हो जाएगी 13 के, इक्वल टू है 816.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट यदि हम हटा देते हैं तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 10, 13 से देखिए 6 टाइम 78 बचे कितने 3, और ये 36, तो 2 टाइम 26, तो फिर 104, तो 8 टाइम 6 to 8। ये 5 से कैंसिल नहीं हो रहा, 2 से तो हो रहा है, लेकिन 11 से देखते हैं, 11 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, फ्रैक्शन में जा रहा है, यहाँ पे के की जो वैल्यू हमारी परफेक्ट नहीं आ रही है। एक एक बार जो पाई की जो वैल्यू है हम वो 3.14 ले लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 100, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 314 के डबल बन रहा था। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेके हम क्या लेंगे 3.14, तो ये इससे 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 और 5 से हमारा 2, अब ये 2 इधर आएगा, 2 से इंटू का 4, तो इधर तो बचा के स्क्वायर इक्वल टू 4, तो के इक्वल टू कितना आ गया, तो यानी ये हमारी इसकी रेडियस 5 into 2 होगी, हाइट 12 into 2 होगी, और ये स्लंट हाइट कितनी हो जाएगी 13 into 2 हो जाएगी। हमें पूछा इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर 10 है तो ये हो जाएगी 10 into 10, और एच हमारे पास है 24। तो दो पे पॉइंट है तो ये दो जीरो हटेंगे, और 3 से हो जाएगा 8 टाइम, तो ये आ गया 314 into 8। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2, तो ये हमारा एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक पिरामिड है जिसका जो बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस टाइप से हमें दिया गया है। इसका जो बेस है ये हमारे पास एक क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये हमारे पास इसका बेस है। हमें आगे कह रहा है जिसका एरिया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका जो बेस है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये दिया है 16√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर आएगा 64, तो ए हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगी 8, यानी इसकी जो साइड है वो हमारे पास कितनी आ गई 8 आ गई। हमें कह रहा है इसकी हाइट क्या होगी, देखिए एक दिया इसका लेटरल सरफेस एरिया दिया है जो कितना है 30, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, तो ये इसका बेस आएगा, जो इसकी साइड है कितनी 8, और इंटू त्रियक ऊंचाई, जैसे ये साइड पे ये जो ट्राइंगल अपने पास इसके मिड पॉइंट जैसे ये है इसी का, और इसको टॉप से मिला देते हैं, तो ये इसकी हमारे पास क्या होती है एल होती है, स्लंट हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ जाती है एल, 2 से 2 टाइम 2 से 15, तो ये हमारे पास कितनी आ गई 15/2, तो ये आ गई इसकी सलेंट हाइट। हमें पूछी ये हाइट, हाइट क्या होगी, जो इसकी ग्रेविटी सेंटर जो होगा टॉप से उसको मिला दें, तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी हाइट, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का। अब देखिए ग्रेविटी सेंटर से लेके केंद्रक से लेके और ये जो साइड होती है यहाँ तक, ये इसकी क्या होती है रेडियस, स्मॉल रेडियस की, इन सर्कल होगा जो तीनों साइड को टच करेगा तो उसकी रेडियस होगी। तो समबाहु त्रिभुज में इन सर्कल की रेडियस होती है साइड अपॉन 2√3। साइड यहाँ पे हमारे पास इसकी है कितनी 8/2√3, तो 2 से 4 टाइम, तो ये हमारे पास आ गई कितनी 4/√3। अब हाइट निकालनी पाइथागोरस लगाना है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225/4,
-4 का स्क्वायर 16 और बटे 3, और इसका हम क्या लेंगे, रूट लेंगे। तो 3 इधर इंटू होगा, 4 इधर इंटू होगा, तो 3 से इंटू करेंगे तो ये होगा 675 -64 बटे 12, रूट ले लेंगे। तो ये देखिए माइनस जब करेंगे तो 611 बटे 12, तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। पिरामिड यदि आपने पढ़ा है, फॉर्मूला वगैरह याद है कैसे पिरामिड होता है, बेस उसका रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, इक्विलेटर हो, ठीक है, या अलग स्केल एंड ट्रायंगल हो, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर के आकार का एक रोलर है जिसका डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/2 मीटर। लेंथ कह रहा है इसकी 1 and 1/4 मीटर है। रोलर जो है वो लुढ़कने की जो गति है वो 14 चक्कर प्रति मिनट है, 1 मिनट में 14 राउंड वो काउंट मतलब चल रहा है। तो कह रहा है अधिकतम क्षेत्रफल 1 घंटे में वो कितना आगे चलेगा, जैसे रोलर होता है ना, रोड वगैरह बनाते हैं उस टाइप से, जैसे इस टाइप का एक रोलर है हमारे पास। तो इसका जो डायमीटर है ये पूरा एक है, तो ये जो इसकी रेडियस होगी ये है 1 बाई, और ये जो इसकी लंबाई की बात करें ये वाली लंबाई, तो ये हमारे पास कितने, 5/4 मीटर, ठीक है। जब अपन सिलेंडर को ओपन कर देते हैं, खोल देंगे यहाँ से बीचों बीच, तो ये एक हमारे पास क्या बन जाता है, इस टाइप का रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये वाली लेंथ तो इसकी ये रहेगी 5/4, और यहाँ पे ये जो सरकमफ्रेंस थी ना इसको खोलने पे, ये इसकी क्या हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है। तो पहले इसके सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, वो इसकी क्या होगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, आर कितनी है, 1/, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, टोटल जो सरकमफ्रेंस है वो इसके आगे चौड़ाई। हमें पूछा है कि टोटल कितना एरिया, तो एक राउंड में वो इतना एरिया कवर करेगा। 2 राउंड होंगे तो जैसे आगे आएगा तो 2 राउंड में ये वाला एरिया कवर कर लेगा, 3 होंगे तो इतना एरिया और कर लेगा, ठीक है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि वो चक्कर कितने निकालेगा, 1 मिनट में 14 चक्कर निकाल रहा है और 1 घंटे वो चलेगा, ठीक है। तो टोटल हमें एरिया निकालना है। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, L×B। तो ये देखिए हमारे पास एरिया होगा 2 × 22/7 × 1/2 और ×5/4। ये तो है एक चक्कर का एरिया, कि एक चक्कर में इतना एरिया ही कवर करेगा। ये आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर में। 1 मिनट में कितने चक्कर, 14, तो 14 चक्कर में ये वाले टोटल डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। और कितने मिनट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 60 मिनट की, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 14 चक्कर, तो 60 मिनट में कितने ज्यादा लगाएगा, ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इंटू हम किससे और कर देंगे, 60 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 2 टाइम, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 4 2 टाइम, और 2 से ये 11। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया 60 × 5 300, और इंटू 11, तो आंसर आ जाएगा 3300। अगला देखिए 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे ही यहाँ कहाँ तक सीरीज चल रही है, 2n - 1 तक। कह रहा है कि इनका सम टोटल क्या होगा। देखिए इस टाइप से सीरीज जो अपने को ऐड करना हो कि 1 + 3, तो आपको पता है कितना होगा, 4। 1 + 3 + 5 कर दें तो कितना होगा, 9। 1 + 3 + 5 + 7 कर दें तो ये कितना होगा, 16। होता क्या है कि यदि एक से लेके स्टार्टिंग एन ओड नंबर हमारे पास है तो उनका सम करें तो वो होता है n²। यहाँ जैसे देखिए स्टार्टिंग के 2 ओड नंबर थे, विषम संख्या थी 2, तो 2 का वर्ग आ गया हमारे पास। ये 1 3 5 स्टार्टिंग के 3 विषम नंबर थे, तो ये होगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, इस टाइप से होता है। तो आप देखोगे यहाँ से 1 से लेके 1 3 5 7 कंटिन्यूअस, 1 से लेके स्टार्टिंग के एन नंबर यदि हमारे पास हो, ओड नंबर हो, तो उनका सम हमारे पास क्या होता है, n² होता है, ठीक है। अब आप देखो लास्ट वाला जो नंबर है वो की समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, n होता तब तो हम समझ जाते भाई n नंबर है, ठीक है। दूसरा देखिए ओड जो नंबर होता है ना उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2n - 1। जैसे पहला आपको ओड नंबर निकालना है तो n की जगह 1 रखिए, 2 × 1 2 - 1 पहला आ गया। दूसरा ओड नंबर निकालना है तो n की जगह 2 रखिए, ये 4 में से 1 गया, 3 आ गया। चौथा आपको ओड नंबर निकालना है तो 4 × 2 8 -1 7 आ गया, ठीक है। ये फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए n की जगह n ही दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि n नंबर है ये। तो n स्टार्टिंग के n ओड नंबर है और उनका सम करना हो तो वो होता है n²। तो ये बस इसका आंसर आ जाएगा n × n, ठीक है। अगला देखिए
इनको देखिए प्लस माइनस करना है अपने को, बार वाला दिया है। तो ये मैंने आपको पढ़ाए थे, बताया था नंबर सिस्टम में कि जिस पे बार हो उसको आप 4-5 बार लिखिए ताकि अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। प्लस और माइनस करेंगे, रिपीट कौन सा डिजिट होगा, आप 2 बार ही लोगे तो समझ में नहीं आएगा कौन सा रिपीट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो 11 पॉइंट देखिए 4 पे बार है, इसको मैं 6 टाइम लिख लेता हूँ। फिर है प्लस 22.5, 5 पे बार नहीं 6 7 पे बार है, तो 6 7 यहाँ पे क्या होगा, रिपीट होगा। फिर है -33.5 और 9 पे बार है तो 9 अकेला यहाँ पे रिपीट होगा। अब देखिए पहले वाले दो को प्लस करना है, तीसरा इसमें से क्या करना है, माइनस। तो 6 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 4 11, 11 में से 9 गए 2, फिर ये 10 में से 9 1, फिर 11 में से 9 2, फिर 10 में से 9 1। यहाँ पे देखिए 4 5 9, 9 में से 5 गया 4 पॉइंट। प्लस करेंगे ऊपर वालों को 33 और -33, तो इधर आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे है .4 और ये 1 2 आगे टर्म और लोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन किसका, 1 और 2 का। तो आगा .412 पे बार। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप यहाँ पे मान लीजिए दो ही लिखते हैं या तीन ही टर्म लिखे आपने, यहाँ तक ही लिखे तो आपके समझ में नहीं आएगा .412 रिपीट कौन सा है। इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा लिखना चाहिए। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहे एक धनात्मक संख्या और उसका जो इनवर्स होगा, व्युत्क्रम होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 175/144 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है जब नंबर को 20% क्या करें, इंक्रीज करें। तो हमें पूछा नंबर क्या होगा। एक तरीका ये है कि आप इसको ऑप्शन से करें डायरेक्ट, ठीक है, ज्यादा बेटर है। जैसे 20% है, या दूसरा देखिए बेसिक 20% कितना होता है, 1/5। यानी पहले नंबर अपने पास 5 था, तो अब इंक्रीज 1 हो जाएगा तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। पहले तो आप ये दो ही नंबर लेके देख लीजिए, इनिशियल नंबर मान लीजिए 5 है, ठीक है, और उसका इनवर्स होगा वो 1/5, इनका डिफरेंस और 6 और 1/6 का डिफरेंस लेके देख लीजिए, ये फैक्टर आ रहेगा, ठीक नहीं। ऐसा नहीं करना आपको, तो ये मान लीजिए अपने पास 5 के है और ये अब कितना हो गया, 6 के, ठीक है। तो 5 के और इसका इनवर्स होगा 1/5 के, इन दोनों का डिफरेंस यही आ रहा है हमारे पास। ये कह रहा है डिफरेंस जो है वो 175/144 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है, यानी अब जो डिफरेंस आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो ये होगा 6 के -1/6 के, ठीक है। 5 के एलसीएम आ जाएगा, इधर इंटू होगा तो ये होगा 25 के स्क्वायर -1/5 के इंटू 175/144 इक्वल टू 6 के एलसीएम आ जाएगा 36 के स्क्वायर -1। इसको सिंप्लीफाई करें तो नीचे देखिए हमारा के कैंसिल हो जाएगा, 6 से 144 यानी 24 टाइम, और ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है 35, कोई दिक्कत नहीं। 24 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 इधर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए 35 से इंटू करें, 25 इंटू 5 125, 12 75 और 12 87 के स्क्वायर -35 इक्वल टू 24 पे इंटू करें, 24 इंटू 6 144, तो 14 कैरी, ये 72 और 14 86 के स्क्वायर -24, 864 के स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास देखिए कितना बच रहा है, 11 के स्क्वायर। 35 आगे जाके प्लस का और -25 करेंगे तो ये 11, तो के स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 1, तो के हमारे पास कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इनिशियल हमारे पास 5 इंटू 1 यानी क्या नंबर था, 5। ओके, अगला देखिए। कह रहा है ए जो है वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है विच इज डिवाइडेड बाई 3 4 एंड 5 गिव रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टली, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए। ए कह रहा है कि एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी जिसमें 3 4 5 का जब भाग देते हैं तो हमारे पास 1 2 3 सेसिबल होता है। तो कह रहा है ए के अंकों का योग क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपके पास यही क्वेश्चन हो कि एक संख्या है जिसको 3 4 5 से डिवाइड करें तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो वो हमारा होता है एलसीएम। तो 3 4 5 कंटिन्यूअसली तीन नंबर है तो इनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम होगा। ये मैं आपको एलसीएम में पढ़ा चुका हूँ। तो 3 गुना 4 12 गुना 5, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 7। 3 में से एक घटाओ, शेषफल जो बच रहा है, बचे कितने, 2। 4 में से 2 घटाओ 2, 5 में से 3 घटाओ 2। सेम रिमाइंडर जब भी आपके पास आ जाए
तो उसको हम क्या करते हैं, एलसीएम में से माइनस कर देते हैं, सेम डिफरेंस को एलसीएम में से माइनस। तो खाली यही नंबर होता कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिसको 3 4 5 से भाग दें तो आंसर 60। सबसे छोटा नंबर क्या होगा जब 3 4 5 को भाग देने पे 1 2 3 शेष बचे, तो 60 और माइनस सेम डिफरेंस यानी 2 घटा देंगे तो आंसर आ जाता है 58। यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए 60 और इसका डबल करेंगे तो 120। ये वो नंबर है जिसमें इन तीनों नंबर का कंप्लीटली डिवाइड होगा, डिविजिबल होंगे। अब इसमें से 2 घटा देंगे, सेम डिफरेंस, तो आंसर कितना आ गया 118। ये वो नंबर आ गया जिसमें इनका भाग देने पे ये शेषफल बचे। हमें पूछा सम ऑफ डिजिट, तो इसका ऐड करेंगे डिजिट्स का, तो 1 + 1 2 + 8 10। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित दर पे निवेश की गई एक निश्चित राशि सर्टेन, अपने पास प्रिंसिपल है समय और सर्टेन रेट पे उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, सालाना चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडेड एनुअली है। तो कह रहा है 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, तो 5 साल का 5 ईयर का एक अमाउंट होगा। तो कह रहा है 3 वर्षों में वृद्धि, तो 3 वर्षों का भी एक अमाउंट होगा, लेकिन कह रहा है 3 वर्षों में जो वृद्धि है उसकी तुलना में 1.1881 क्या है वो ज्यादा है, इसका मल्टीपल है। रेट हमें पूछिए, देखिए सीआई में क्या होता है, पहले साल का जैसे ही ब्याज आता है उसको वापस प्रिंसिपल में ऐड करके दूसरे साल के लिए वो क्या होता है, पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल। तो 3 साल का जितना भी अमाउंट था 3 साल तक का, वो चौथे साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो वो 3 साल का जो है ना, अपने पहले 3 साल का हम मान लेते हैं कि 3 ईयर तक जो भी हमारे पास अमाउंट था वो कितना था, ए था। तो अब अगले जो साल होंगे, चौथा साल आएगा, उसके लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का करेगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक है, और रेट आपको दे दी 10%, टाइम दे दिया 3 साल, तो हमें 3 साल का मिश्र दर निकालना, तो हम क्या करते हैं, सीआई का एक ही फॉर्मूला है, वही मैंने बताया था, कुछ भी आ जाए आप उसमें रख देना, आंसर आ जाएगा A = P × 1 + R/100 की होल पावर 10। तो P हमारा क्या होता है, 100 रुपए, ठीक है, रेट हमें जो दिए 10% और टाइम जितना दिया है वो होल पावर करेंगे तो हमारे पास वो उतने टाइम का अमाउंट आ जाता है। ये कह रहा है 3 साल का जो भी वृद्धि थी ना उसकी तुलना में 5 साल में 1.1881 ज्यादा हो जाता है। तो 3 साल का हमने कितना मान लिया, ए मान लिया, तो 5 साल के लिए अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, 1.1881 ए, इसका इतना इंटू हो जाएगा। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है, क्योंकि 3 साल तक का कितना टोटल, ए, वो चौथे साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल, इंटू 1 + R हमें निकालनी है अपॉन 100, होल पावर कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि ये 5 साल का अमाउंट है इधर और ये इधर है हमारे पास 3 साल का, तो गैप कितने का, 2 साल का। तो ए से ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे, 4 पे था, तो हमारे पास यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 4, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे आप लोग देखिए किसका स्क्वायर बन रहा है, 100 का, और ऊपर देखिए किसका बन रहा है, 109 का। तो ये हमारे पास आ गया 109 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे 100 + R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वल में है, दोनों की पावर जब सेम है तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा। तो 109 अपॉन 100 इक्वल टू होगा 100 + R अपॉन 100। तो 100 से 100 हमारा कैंसिल, सो इधर आके माइनस, तो रेट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9% आ जाएगी। सिंपल सा आपको दिया गया है, ठीक है, समझ गई। अगला देखिए, कह रहा है कि मोबाइल फोन है वो 79,860 रुपीज कैश पेमेंट या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपीज पे कर दें, उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट में वो क्या है, प्रोवाइड करवा सकता है, कब, जब 60,000 उसको कैश डिपॉजिट करवा दिया जाए, डाउन पेमेंट। रेट जो है वो कंपाउंड 10% एनुअली है। तो हमें पूछा है एवरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, देखिए 10% कितना होगा, 1/10। ये आपको सीआई में पढ़ाया था इंस्टॉलमेंट में, कि एक किस्त है, जिससे प्रिंसिपल 10 है और एक इस पे ब्याज होगा, तो इंस्टॉलमेंट हमारे पास होगी 11 रुपए की। 2 के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3 के लिए क्यूब करेंगे, क्यों करेंगे वो सब मैंने बेसिक से हर चीज आपको बताए रखी है। तो 2 के लिए क्या होगा, 10 का स्क्वायर और इधर 11 का 121, 3 के लिए 10 का क्यूब कर देंगे 1000 और इधर 11 का क्यूब 1331। ये कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल बनाने के लिए ये 1331 11 का क्यूब है और ये 11, तो इसको तो हम 121 से गुणा करेंगे, तो दोनों साइड करना है। इसको 11 से करेंगे तो इसको भी हम 11 से करेंगे,
तो ये हमारे पास क्या आ गई, तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल आ गए 1331। ये देखिए प्रिंसिपल हो गया 1210, ये हो गया 1100, और ये हो गया हमारे पास 1000। तो टोटल जो प्रिंसिपल हमारे पास आया वो आ गया 3310। एक किस्त की हमें राशि निकाली। अब देखिए टोटल जो था वो 79,860 था, इसमें से 60,000 तो उसने पे कर दिए थे, तो बाकी जितना पैसा बचा उसकी उसने इंस्टॉलमेंट करवाई। तो 60,000 माइनस करेंगे तो बाकी पैसा बचा कितना, 19,860, इसकी उसने इंस्टॉलमेंट करवाई। ठीक है, ये सम बचा था, और यहाँ पे कितना है, 3310। तो डिवाइड बाई 3310। एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो वो कितने की है, 1331। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। जीरो से जीरो हमारी कैंसिल, देखिए 6 टाइम डायरेक्ट ये कैंसिल हो रहा है 6 से, और 6 से इधर इंटू कर देंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास 6 आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि एक मिल्कमैन जो है वो 3 टाइप के उसके पास कंटेनर हैं, उनकी कैपेसिटी 40, 30, 20 लीटर है, लेकिन कह रहा है उनमें 87.5, 80 और 90% ही मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। देखिए पहला 40 लीटर कैपेसिटी का है, लेकिन उसमें 87.5%, ये होता है 7/8। तो इसमें कितना है, दूध और पानी 35 लीटर। अब देखिए 35 जो लीटर है ना, वो कह रहा है पहले में रेशियो है 3 और 2 का, तो 3 और 2 5, तो 5 की वैल्यू कितनी, 35, तो 1 की वैल्यू 7। तो इसमें दूध और जो पानी होगा, मिल्क और वाटर, वो होगा 3 और 2 के रेशियो में। तो ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 14 लीटर। सेकंड वाला है 80 लीटर, तो 30 उसकी टोटल कैपेसिटी है, इसमें 80 लीटर ही है टोटल इसमें मिक्सचर। तो ये कितना है, 24, और इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 5 और 1 के रेशियो में। तो 5 और 1 6, 6 से 24 को डिवाइड करोगे 4 टाइम, 4 को इधर इंटू कर दोगे। तो यहाँ पे दूध अपने पास कितना है, 20, और पानी कितना है, 4। थर्ड 20 लीटर कैपेसिटी है, लेकिन उसका 90% ही भरा हुआ है। तो ये कितना भरा हुआ है, 18, किस रेशियो में, 7 और 2, कितना, 9। तो डिवाइड करेंगे 18 को 9 से, तो 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 14 और 4। अब हमें पूछ रहा है कि उसके द्वारा पानी से दूध की कुल मात्रा का अनुपात, यानी तीनों को यदि अपन एक साथ ऐड कर लेते हैं तीनों का, तो तीनों जब एक साथ कैरी कर रहा है तो कह रहा है टोटल उसके पास मिल्क और वाटर कितना, तो इनको ऐड करेंगे 21 + 20, तो ये हमारा आ गया 41, और +14, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 55। तो ये तो हम मिल्क, वाटर की बात करें तो 14 + 4 18, और +4 20, रेशियो लेंगे तो ये आ जाता है 5:2। लेकिन यहाँ पे दिया आपको पानी से दूध का अनुपात, तो वाटर से मिल्क की बात करें तो आंसर आना चाहिए 2:5। तो ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर, चलिए ठीक है, इंग्लिश वाले में सही है, मिल्क का वाटर से करेंगे तो 5:2 आ जाए। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो उसकी मंथली जो सैलरी है वो 50,000 रुपीज है, परिवार के खर्च जो है एक्सपेंडिचर वो ई है, टैक्स टी है, और जो चैरिटी में डोनेट कर रहा है वो सी से यहाँ पे डिनोट किया गया है। बाकी कह रहा है उसकी सेविंग है। तो ई जो है वो आई पे 60% है, ई का मतलब जो खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर जो है, ये इसका कितना है, 60% है। इसके बाद कह रहा है कि टी की यदि हम बात करें कि टी है वो ई का 20%, तो 60 है, और इसका 20% यदि निकालेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 12%। और सी जो है वो टी का 15% है, तो ये 12 है, और 12 का हम 15% निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो 15 × 12 यानी 180, और 2 पे पॉइंट यानी 1.8, तो 1.8% ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये टोटल वो खर्च कर रहा है, इसके बाद उसकी क्या आ जाती है, सेविंग आ जाती है। कह रहा है कि जो उसका सैलरी है मंथली वो 40% इंक्रीज हो जाए, तो ई का प्रतिशत स्तर बनाए, यानी ई पे जो परसेंटेज खर्च है वो सेम कर रहा है, 60% कर रहा है, लेकिन अब जो बढ़ी हुई इनकम का कर रहा है, ये ध्यान रखना। टी है वो ई का 30% हो जाएगा, सी टी का 20% हो जाएगा, तो कह रहे हैं जो सेविंग है पहले वाली और अब उसमें डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। ई का परसेंटेज खाली सेम है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए टोटल की बात करें
70 प्लस 12 72 और प्लस 1.8 यानी 73.8, ये टोटल वो खर्च कर रहा है 100 में से। तो घटा देंगे तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। तो ये हमारे पास देखिए कितनी आ जाएगी, 26.2। ये इसके हमारे पास क्या आ गई, सेविंग। अगले टाइम देखिए एक्सपेंडिचर परसेंटेज में सेम ही रहेगा, कितना, 60%, ये चेंज नहीं हो रहा। टी की बात करें तो ये ई का 30%, तो 60 का 30 निकालेंगे, दो जीरो कैंसिल, ये आ गया 18%। सी की बात करें तो ये टी का 20% है, तो 18 है, इसका 20% निकालेंगे तो 18 गुना 2, 360 और बटे 100, तो ये आ जाएगा 3.6। ये टोटल खर्च कर रहा है, 100 में से घटा देंगे तो इसकी नई वाली सेविंग का परसेंटेज आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे, 78 प्लस 3 81, तो 81.6%। ये तो एक्सपेंडिचर है, सॉरी, इसको 100 में से अपन क्या करेंगे, माइनस। तो 18.4% ये अब इसकी क्या आ रही है, सेविंग आ रही है। हमें कह रहे हैं इन दोनों सेविंग के बीच का डिफरेंस कितना है, रुपीज में पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले जो इसकी इनकम थी वो थी 50,000, और 50,000 का कितना परसेंट बचा रहा था, 26.2%। तो दो जीरो हमारी कैंसिल, पॉइंट से हमारी एक जीरो भी कैंसिल, इसको इंटू कर देंगे 5 से, 5 दूनी 10, एक 26 गुना 5, 130 और एक 131, तो 13,100 रुपये पहले सेविंग थी। आप देखिए उसका जो सैलरी था वो 40% इंक्रीज हो गया, तो 50,000 का 40% निकाल लेंगे हम, तो वो कितना आ जाएगा, 20,000, 5 into 4 20,000। तो अब उसकी सैलरी है 70,000, और इसका कितना सेविंग है, 18.4%, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट से जीरो हमारा कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुना 4 28, 2, 18 गुना 7 126 और 2 128, तो 12,880 रुपये अब बच रहे हैं, पहले बच रहे थे 13,100 रुपये। तो दोनों में जो डिफरेंस है 110, 120 और 100, यानी 220 रुपये का दोनों में क्या है, डिफरेंस है। यही हमें पूछा है। अगला देखिए, करे की क्लास है, उसमें फिक्स स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वेट जो है वो 68.8 केजी है। कह रहा है कि 4 स्टूडेंट न्यू आ जाते हैं जिनका वेट हमें यहाँ पे दिया गया, चारों का जो नए आ रहे हैं। तो इनके आने से क्या हो रहा है, एवरेज जो वेट है वो 300 ग्राम इंक्रीज हो जाता है। हमें कह रहा है संख्या कितनी है। देखिए बेसिक की बजाय हम इसको डायरेक्ट करेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी में इक्वल बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट सभी में इक्वली कर देना। ये जो स्टूडेंट आया ये 72.2 केजी का है, यदि ये 68.8 के ही आते चारों स्टूडेंट, तो क्या एवरेज पे फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी चार स्टूडेंट नए आए हैं वो 68.8 केजी का जो फोटा है उससे ज्यादा वेट लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम डिफरेंस की बात करें कि 68.8 है उससे 72.2, कितना एवरेज, वो एवरेज वेट से कितना ज्यादा लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लेके आ रहा है 3.4। पहला स्टूडेंट कितना ज्यादा लेके आया, 3.4। दूसरा स्टूडेंट लेके आ रहा है 70.8, जबकि एवरेज 68.8 है, तो दूसरा स्टूडेंट कितना ज्यादा लेके आ रहा है, 2 केजी। थर्ड की बात करें तो ये 70.3 केजी लेके आया, जबकि एवरेज वेट कितना है, 68.8 है। तो ये हमारा कितना ज्यादा लेके आ रहा है, तो ये लेके आ रहा है 1.5 केजी। चौथे की बात करें तो ये 66.7 केजी का आ रहा है, तो ये कम वेट वाला आ रहा है। तो इसका वेट कितना कम है, तो ये देखिए 2.1 केजी का कम लेके आए। तो ओवरऑल इनको प्लस माइनस करेंगे, यदि ज्यादा आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे प्लस करने पे ज्यादा आएगा प्लस का, और यदि कम होता तो माइनस में आते। तो जितना ज्यादा आ रहा है वो सभी में इक्वली बटेगा, और जितना कम आता है वो भी सभी में इक्वली बटेगा। ठीक है, तो इनको देखिए यहाँ से प्लस कर देते हैं, तो 5.4 और प्लस 1.5, तो 6.9 माइनस 2.1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.8 केजी जो है, वो इन चारों का वेट ज्यादा है। यही जो वेट है ना वो सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ग्राम में कितना हो गया, 4800 ग्राम। ठीक है, और 4800 ग्राम जो है वो एवरेज वेट सभी का 300 बढ़ा है, इसका मतलब 300 का भाग देंगे इसमें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 16। तो हमें पूछा कि आरंभिक कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली पूछा है, ठीक है। ये जो आया ना, ये इस वेट बढ़ने के बाद वाली जो संख्या है वो इसमें से 4 स्टूडेंट नए भी आए। तो हमें देखिए पहले वाले इनिशियल पूछे हैं, तो वो हमारा आंसर आना चाहिए 16 - 4 यानी 12, ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है। बाकी 16 नहीं आ सकता, इनिशियल आपको पूछा है, ये 4 ऐड होने के बाद 16 हुए हैं। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, मिस्टेक ऑप्शन में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पी क्यू और आर की हमें वैल्यू दी, हमें पूछा 1/2 + 2p, 1/2 + 2q, 1/2 + 2r। ये देखिए सिमेट्री चल रही सेम। p की वैल्यू है x, फिर y + z, फिर y z + x, z/x प्लस। तो एक को सोल्व कर लो, बाकी दो की भी सेम वैल्यू आपकी आएगी। अब देखिए इसको आप ऑप्शन से ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, जैसे x का मान 1 ले लिया, y का 1, z का 1, कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। या एक को सोल्व करके देखें तो 1/2 + 2p, p का मान है x अपॉन y + z एलसीएम आके ऊपर चला जाएगा, नीचे होगा, इधर इंटू होगा तो 2y + 2z और +2x। तो नीचे सभी में होगा 2y 2z और 2x होगा, ठीक है। यहाँ पे जब अपन रखेंगे q के वैल्यू y/z + x, तो z + x ऊपर आ जाएगा और नीचे सारे 2 में आ जाएंगे। तो एलसीएम नीचे सभी में आएगा 2y + 2z और +2x। ऊपर देखिए जैसे यहाँ पे y + z आया है, यहाँ पे z + x आएगा ऊपर, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो x + y। तो इन सबको भी ऊपर प्लस करेंगे तो सभी 2 बार आएंगे, 2x + 2y + 2z। तो ये इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा, 1 टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसमें से अपने को एक अक्षर उठाना है। तो टोटल कितने होते हैं अल्फाबेट, 26, इसमें से हमें को एक चूज करना है। फिर कह रहे हैं ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मैथमेटिक्स में जो अपने अल्फाबेट आ रहे हैं उसी में से हो। तो यहाँ पे देखिए कितने अल्फाबेट आ रहे हैं अपने पास, एम 1 2 3 4 5, एम ऑलरेडी आ गया, ए भी आ गया, टी भी आ गया, सी 6 7 8, इन 8 में से ही हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 8/26, 2 से 4 टाइम और 2 से 13 टाइम। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर बोथ रेड और बोथ किंग्स व्हेन टू कार्ड आर रेंडमली ड्रॉ फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। यानी फेटी हुई घंटी एक अच्छी तरह 52 पत्ते हैं, उसमें से दो पत्ते निकालने हैं। तो 52 में से यदि दो निकालें तो ये हमारे पास टोटल आउटकम, टोटल जो होंगे वो कितने होंगे, 52 में से कितने निकालने, दो पत्ते निकालने, ठीक है। अब कंडीशन दी कि वो या तो लाल हो। तो देखिए रेड की जो बात करें तो पान के जो 13 पत्ते होते हैं, ठीक है, और ईंट के होते हैं वो भी 13, तो उन 13 और 13 कितने हो गए, 26, 26 में से वो दो आ जाए पत्ते रेड में से आ जाए, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, 26C2 होगी। फिर करेंगे या दोनों बादशाह हो जाए, तो बादशाह हमारे पास कितने होते हैं गड्ढे में, 4। तो या वो दोनों में से चार, जो दो पत्ते हैं वो 4 में से आ जाए, तो ये कंडीशन होगी, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन बादशाह जो हमारे पास 4 होंगे उनमें से दो हमारे पास रेड भी होंगे, ईंट के और पान के, जो हमारे पास यहाँ पे पहले 26 जो पत्ते हैं उनमें से आ चुके, तो उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे फेवरेबल है और टोटल आउटकम हमारे पास ये है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, 26 × 25 अपॉन 2 × 1 प्लस 4 × 3 अपॉन 2 × 1, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 टाइम और 2 से 13 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 10 250, और 25 × 3 75, तो 250 और 75 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 325, प्लस ये 6, 6 में से एक गया 5, तो ये हमारे पास कितने आ गए, 330 आ गए। और कितने में से इसको सोल्व करेंगे तो 52 × 51 अपॉन 2 × 1, तो 2 से 26 मल्टीप्लाई करेंगे, 26 × 5 130 और 2 132। तो जो भी हमारे ये फेवरेबल जो आ रहे हैं 330 कितने में से आ रहे हैं, 1326 में से, तो अपॉन 1326 इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 110, और ये 3 से कैंसिल हो रहा है 442,
इसके बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा 55 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टू 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है 38 है। डिफरेंस वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास इसका एक ही फॉर्मूला है, आपको पता है, ये पढ़ा चुका, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीडियन प्लस 2 मीडियन और माइनस 2 मीन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ये मीडियन इधर आ जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड माइनस मीडियन, यही होगा। इक्वल टू यहाँ पे दो कॉमन आ जाएगा बाहर तो ये बचेगी माध्यिका मीडियन माइनस माध्य। ठीक है। बहुलक और माध्यिका का डिफरेंस ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 38 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 19, तो इक्वल टू में क्या बचा, माध्यिका माइनस माध्य, यही हमें पूछा इनके बीच का डिफरेंस, तो आंसर आ जाएगा 19। अगला देखिए, यहाँ पे करेक्ट डाटा हमें दिया गया है, इसकी मीडियन हमें फाइंड आउट करें। इस टाइप से इंटरवल में जब भी आपको दे दे और मीडियन निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है। तो सी एफ पहले हमें यहां से इसकी कैलकुलेट करनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ये कैसे निकालते हैं, देखिए, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग वाली 12, ये यूं क्यों रख दीजिए, इसके बाद इनको प्लस करना है, 16 प्लस 12 28 प्लस 6 34 प्लस 7 41 और प्लस 9 50। ये जो लास्ट में आया ना 50, ये इन फ्रीक्वेंसी का क्या होता है हमारे पास टोटल। तो ये हमारे पास आ गया एन की फ्रीक्वेंसी टोटल कितने बार आ रहे हैं, सब कुछ कितने नंबर है, कितने 50। एन बाई टू यदि हम निकालें तो 50 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो अब देखिए 25 और किस सीएफ के बीच में आ रहा है, तो यार 12 और 25 के, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, 25। तो इससे बड़े वाला हमें क्या लेना है, यहाँ पे मीडियन इंटरवल माध्यिका वर्ग लेना है। तो ये हमारा माध्यिका वर्ग होगा। सीएफ जो हम लेते हैं वो लेते हैं पहले वाले, इससे जस्ट पहले वाले। एल क्या होता है, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 10 प्लस एन बाई टू कितना आ गया, 25। सीएफ कितनी आ जाएगी, 12 और फ्रीक्वेंसी इस माध्यिका वर्ग की कितनी है, 16, तो बटे 16 इंटू एच, यानी इनमें डिफरेंस कितने का इंटरवल में, 10 का इंटरवल, तो इंटू 10। इसको सोल्व कर लेंगे, 25 में से 12 गए 13 और गुना 10 करेंगे 130, तो 10 प्लस 130 बटे 16 डिवाइड कर देते हैं तो 10 प्लस, देखिए 16 इंटू 9 144 होता है, यहाँ पे होगा 8 टाइम 128, बचे कितने, 2, फिर यहाँ पे पॉइंट 20 में डिवाइड होगा 1 टाइम, बचेंगे 4 40, फिर होगा 2 टाइम 32, बचेंगे 8 और फिर होगा 5 टाइम 80। तो आंसर आ जाएगा 18.125, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये अपने इस पेपर के 30 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।